हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक सीमा का मान ज्ञात कीजिए। और हमें सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है, 1 - sin x/2। उसके बाद बटे में है cos x/2 और कोष्टक में cos x/4 -sin x/4 हमें दिया गया है। और हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अनिधारी रूपों को लिखेंगे। अनिधार्य रूप, क्योंकि अनिधार्य रूप की जानकारी यदि आपके पास है तो आप सीमा को हल कर सकते हो। देखिए, इसमें मैं 7 रूप लिखूंगा। सातों रूप क्या होते हैं? पहला होता है 0/0 रूप, अनंत बटा अनंत रूप। उसके बाद होगा 0 × अनंत, अनंत माइनस अनंत। उसके बाद 1 की घातांक अनंत। उसके बाद अनंत की घातांक 0 और फिर 0 की घातांक 0। ये 7 रूपों में से यदि कोई रूप सीमा में आता है तो यह उसका उत्तर नहीं होता है, हमें प्रश्न को आगे हल करना पड़ता है। यह बात आप याद रखें। उसके बाद हम मुख्य अवधारणा में दो त्रिकोणमिति के सूत्रों को भी लिखेंगे। मैं उन दोनों सूत्रों को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें पहला सूत्र होगा कि हमें पता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा/2 कॉस थीटा/2 के बराबर होता है। उसके बाद कॉस थीटा का भी सूत्र होता है। कॉस थीटा बराबर होता है cos² थीटा/2 और माइनस का sin² थीटा/2। तो यह कुछ सूत्र है जिसका उपयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए हल करते हैं इसे। तो मैं लिख लेता हूं इसे। हमें सवाल दिया गया है, लिमिट x का मान पाई की ओर अग्रसर है और यहाँ पर लिखा है 1 - sin x/2 और बटे में है cos x/2। उसके बाद कोष्टक में है cos x/4 और माइनस है sin x/4। ये दिया गया है, इसे हम एक बार और लिखेंगे। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, लिमिट x का मान पाई की ओर अग्रसर है, 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin x/2 और बटा यहाँ पर है cos x/2 और कोष्टक में होगा cos x/4 और माइनस का sin x/4। मैंने इसको एक बार और लिख दिया। एक बार इसलिए लिखा है कि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अनिधारी रूप इसमें है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, और यदि होगा तो हम उस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो देखिए, यदि x का मान पाई रखा तो साइन पाई/2 साइन 90 डिग्री। इसका मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर तो 0 आ गया। बटे में देखिए, यहाँ पर यदि आपने पाई रखा तो cos 90 का मान 0 होता है, अर्थात ये 0/0 रूप की ही मानक सीमा है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। तो आगे हल करते हैं इसको। तो मैं फिर से लिखूंगा बराबर लगा के। यहाँ से लिख लेते हैं हम इसको बराबर। ये है लिमिट x का मान पाई की ओर अग्रसर है। अब प्रश्न को समझिएगा, यहाँ साइन x/2 है तो मैं यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। और एक को हटा के क्या लिखूंगा वो भी देख लीजिए। एक होता है cos² x/4 प्लस sin² x/4 के बराबर होगा। ये कोई भी एंगल हो सकता है, बस दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होना चाहिए। उसके बाद चिन्ह है हमारे पास माइनस का। sin x/2 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2 sin x/4 और ये हो जाएगा cos x/4। तो इसको समझिएगा आप। इसको मैंने 1 के बराबर लिखा है और ये सूत्र से मैंने इसको लिख दिया है। बटे में देखते हैं। बटे में जो है उसे देखेगा, बटे में हमारे पास है cos x/2, जिसमें मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो इस सूत्र की सहायता से लिख लूंगा इसे मैं cos² x/4 माइनस का sin² x/4। ये लिख लिया मैंने इसको। दूसरे कोष्टक में क्या है इसको भी देख लेते हैं। दूसरे कोष्टक में है cos x/4 cos x/4
और माइनस के साइन एक्स बटा 4 है ये। फिर से लिखेंगे हम इसे, यहाँ से लिख लेते हैं, बराबर ये है लिमिट एक्स का मान पाई की ओर अग्रसर है। अब देखिए ये सूत्र बन गया ए का वर्ग बी का वर्ग और माइनस 2ab, ये a माइनस बी की घात 2 का सूत्र बन गया है। अर्थात ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 4 माइनस का साइन एक्स बटा 4 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सूत्र बना दिया हमने। और बटे में देखिएगा, बटे में a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो हम इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको प्लस में लिख लेता हूँ, तो ये होगा कॉस एक्स बटा 4 प्लस का साइन एक्स बटा 4। एक बार तो हमने इसको प्लस में लिखा है और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो ये होगा कॉस एक्स बटा 4 माइनस का साइन एक्स बटा 4 और एक बार और लिखा हुआ है कॉस एक्स बटा 4 और माइनस का साइन एक्स बटा 4। ये लिखे हुए देख लीजिए आप। यहाँ पर जो मैंने सूत्रों का प्रयोग किया है उन सूत्रों को भी मैं आपको लिख देता हूँ, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जिन सूत्रों का हमने प्रयोग किया है। एक तो हमने यहाँ पर लगाया है a का वर्ग माइनस का 2ab प्लस b का वर्ग, जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी और पूरे की घात 2 के बराबर। दूसरा सूत्र जो लगाया है वो भी हमें याद है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। ठीक है, तो मैंने इसका कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको लिख दिया है, जिससे कि सारी बातें अच्छे से समझ में आए। बराबर देखिएगा आप। अब ये कॉस एक्स बटा 4 माइनस साइन एक्स, ये 2 बार है और ये भी 2 बार, ये तो कट जाएगा। अब हम यहाँ पर एक्स का मान पाई रख लेते हैं, तो ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, मतलब 1 बचा है। और बटे में देखिएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स का मान पाई रखेंगे तो पाई बटा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स के स्थान पर आ जाएगा पाई, तो पाई बटा 4। दोनों ही मान हम रख लेते हैं, तो 1 बटा कॉस पाई बटा 4, इसका मान होता है 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर, और प्लस इसका मान भी होता है 1 बटा वर्गमूल 2 के ही बराबर होगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, तो बराबर 1 बटा 1 और 1 हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, ये होगा वर्गमूल 2 और बटे में फिर से कितना आ जाएगा, 2। वर्गमूल 2 से 2 को फिर से हम कितनी बार काट देंगे, वर्गमूल 2 बार, तो ये हो जाएगा 1 बटा और यहाँ पर मिल जाएगा हमें वर्गमूल 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्राप्त कर लिया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।